नमस्कार, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट का वो खजाना या टिप्स जिसका पालन करके भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सफलता प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने 10 ऐसे नियम हैं जिनका पालन किया, यानी कि 10 वो प्रोग्रेसिव नीतियों का पालन किया जिसकी वजह से जीवन में बहुत ही सफल रहे। और उन नीतियों का पालन करके हम भी अपने जीवन में बदलाव जरूर ला सकते हैं। तो एक बार प्रेम से आप सभी कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधे का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो नियम है भगवान श्री कृष्ण का या कहें नीति है, वो है शक्तिशाली से कूटनीति से काम लेना चाहिए। जब दुश्मन शक्तिशाली हो आपका तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन और जरासंध के साथ ये नियम का पालन किया। उन्होंने काल वयन को मुचकुंद के हाथों मरवा दिया था और वहीं पर जरासंध को भीम के हाथों मरवाया। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पहले ही निपटा दिया था। दरअसल सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता है, यानी कि आप छल के साथ जो लड़ता है या आपके सामने आता है उससे विनय करेंगे तो काम नहीं आने वाला है। नीतिगत तरीके से लड़ेंगे तो काम आने वाला नहीं है। सीधे रास्ते से सब कुछ इसीलिए आप नहीं पा सकते हैं, खास तौर पर तब जब आपको पता है कि आपका विरोधी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, उसका पलड़ा भारी है। ऐसे में आपको कूटनीतिक रास्ता ही अपनाना होगा। कभी भी सीधे से बल के साथ उससे नहीं लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एक पूर्ण अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए तो पूर्ण अवतार लेकर के आए थे, इसीलिए उन्होंने इन नीतियों का पालन किया। लेकिन वहीं भगवान राम जो हैं वो अलग हैं, लेकिन वो युग भी अलग था। अब दूसरी जो नीति है वो ये है कि स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किधर है। जब भी आपको किसी से बैर हो या दुश्मनी हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कुल या फिर कुटुंब से बढ़ करके देश और देश से बढ़ करके धर्म, धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है। दोनों ओर धर्म या फिर अधर्म नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी ये समझता है कि हमारी ओर धर्म है वो हमारी ओर आ जाए, और जो ये समझता है कि हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है तो वो उधर चला जाए, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर से लड़ना चाहता है, कौन शत्रु और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गफलत नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे जो विरोधी खेमे में होकर के भीतर घात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप देखते हैं खास करके हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसमें भी ये लागू हो रहा है। आपका इसमें विचार क्या कहता है ज़रूर कमेंट करके बताइए और प्रेम से लिखते चलिए राधे राधे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तीसरी नीति आपको अब हम बताते हैं, संख्या नहीं साहस और सही समय की ज़रूरत होती है। जी हाँ, युद्ध या फिर कोई भी कार्य संख्या बल उतना मायने नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र और व्यक्ति का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन श्री कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी ज़रूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ गया, जिसे वो अर्जुन पर चलाना चाहता था। वो बचा नहीं पाया और परिणाम ये हुआ कि बाद में वो नहीं रहा। तो इसीलिए आपको
संख्या बल से ज़्यादा साहस और इसके साथ साथ सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी आपने लड़ाई सिर्फ जोश में छेड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली नीति है चौथी नीति, संधि या फिर समझौता तब तक ही मानना चाहिए जब तक जरूरी हो। जी हाँ, भीष्म पितामह ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया जब तक कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मार नहीं दिया गया। लेकिन एक बार जब पाकिस्तान जैसा देश ऐसी गलती कर देता है कि अपने ही नियमों का उल्लंघन कर देता है या विश्व की मध्यस्थता के नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो उस स्थिति में एयर स्ट्राइक भी करना पड़ जाता है और करना चाहिए, नीतिगत हो जाता है। ठीक वैसे ही अभी भी जो पुलवामा का हमला है, निर्दोष यात्री मारे गए हैं, इस संबंध में भी ये बात लागू होती है, क्योंकि वो नीति से सुनने वाला और नीति से लड़ने वाला नहीं है। तो उसके सामने नीतिगत बातें रखना कि हम सिंधु जल के समझौते को नहीं तोड़ेंगे या फिर वाटर उनको भेजते रहेंगे एज ए ह्यूमन, ये सही नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को तभी तक मानिए जब तक कि दोनों तरफ से पालन हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता है यदि उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का, जीवन का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ करके धर्म की ही रक्षा की थी। ये आपको महाभारत में याद होगा। और कमेंट करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने किस पर महाभारत के समय में हथियार उठाया था। पांचवा नियम, चलिए नीति जानते हैं। युद्ध के जोश में ज्ञान जरूरी है। जी हाँ, इस भयंकर युद्ध के बीच भी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। ये सबसे अद्भुत था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए। ये मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। और छठवीं नीति है युद्ध की योजना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया हुआ था। ये संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास 5 या 10 या फिर 15 साल का कोई प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती है। युद्ध में मृत सैनिकों का दाह संस्कार, घायलों का इलाज, लाखों सैनिकों की भोजन व्यवस्था और सभी सैनिकों के हथियारों की आपूर्ति का इंतजाम बड़ी ही कुशलता से किया गया था। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ये सभी कार्य श्री कृष्ण की देखरेख और उनकी नीति के तहत ही होता था। और युद्ध में ये सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। एक बच्चा जब IAS की तैयारी करता है, उसके लिए भी सेम ऐसे ही नीतियों की ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको जब पढ़ना होगा तो आपके पास उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लान के आप एग्जीक्यूट किए हुए नहीं पहुंच सकते हैं जहां शिखर पर आपको पहुंचना है। 7वीं नीति क्या है? तो अधर्मी को मारते वक्त सोचना नहीं है। जी हाँ, जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वो बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा या हो सकता है कि वो आपकी हार का कारण भी बन जाए। इसीलिए कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बच करके जाना नहीं चाहिए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। नहीं तो द्रोण जो है गुरु थे, उनको छोड़ने का उपाय जरूर कर सकते थे। लेकिन जब वो अधर्म के साथ खड़े हो गए, यानी कि गलत लोगों के साथ सही आदमी भी खड़ा हो जाए, तो आपको उसे हराना ही होगा, मारना ही होगा। 8वीं नीति है प्रत्येक सैनिक को राजा समझना चाहिए। जी हाँ, जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझ करके उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है।
अर्जुन सहित पांडवों जो कि 5 थे, उन्होंने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया है। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या फिर सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या फिर सैनिक भारी पड़ रहा है तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। 9वीं नीति क्या है, आप ये ध्यान लीजिए। पिछली नीति में हमने जाना 8वीं नीति में कि आपको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, जहां पर उनको ज़रूरत होगी आपके सहबल की, आपको उनको सह देना होगा। 9वां नीति क्या है, निष्पक्ष या फिर जो तटस्थ बने उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो निष्पक्ष है, तटस्थ या फिर दोनों ओर है, इतिहास उनका भी अपराध लिखता है। जी हाँ, दरअसल वो व्यक्ति ही सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। निष्पक्ष, तटस्थ या जो दोनों ओर है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आप। उसके सहारे युद्ध के समय में एटलीस्ट आप नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए वो नीति अच्छी हो सकती है, लेकिन युद्ध के समय में तटस्थ व्यक्ति जो है वो घातक हो जाता है। उसकी बातों का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। 10वीं नीति क्या है, भय को जीतना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या फिर हार के कारणों को जान करके आगे बढ़ना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के इन नीतियों का पालन करके आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सी नीति सबसे सटीक और सही लगी। और इन नीतियों को सुनना ही नहीं है, हमें अपने जीवन में धारण भी करना है। और ऐसी ही वीडियोज नीतिगत हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली, जीवन में सफलता दिलाने वाली वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप सभी कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मैं सोनू इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जुड़ूंगा आप सभी के साथ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें। राधे राधे।